कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये बात फिर साबित हो रही है कि उद्धव ठाकरे डायरेक्ट मुंबई के पुलिस कमिश्नर को और सचिन बाजे को फरमान दे रहा था। मुंबई का पुलिस कमिश्नर सचिन बाजे सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा था। अपने एग्जीक्यूटिव हेड यानी अनिल देशमुख जो तब के होम मिनिस्टर थे, उनको वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कोई उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना तो सचिन बाजे की और ना ही परमबीर सिंह की, क्योंकि सचिन बाजे का जो अपॉइंटमेंट है वो उद्धव ठाकरे ने किया है। और अगर आज अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख आकर के ये कहते हैं कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसका मास्टरमाइंड परमबीर सिंह है, तो उनको ये बात भी कहनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे को भी इस घटना की जानकारी है। ऐसा हो नहीं सकता है कि उद्धव ठाकरे को भी जानकारी नहीं हो, आदित्य ठाकरे को भी जानकारी नहीं हो और अनिल देशमुख को भी जानकारी नहीं हो और परमबीर सिंह सचिन के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाए। ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि सलिल देशमुख को और होमवर्क करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनिल देशमुख पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक बात तो तय है कि सलिल देशमुख को ये पता करना पड़ेगा, ये हाफ ट्रुथ बताने से या हाफ एलिगेशन लगाने से बात नहीं बनेगी। सलिल देशमुख को यह साबित करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे से परमबीर सिंह का कोई रिश्ता नहीं था एंटीलिया केस में। तभी मुमकिन है कि अनिल देशमुख को भी इसमें कोई जानकारी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सचिन बाजे और परमबीर सिंह अपना उगाही का धंधा चलाए और उद्धव ठाकरे को कोई जानकारी नहीं हो और अनिल देशमुख को कोई जानकारी नहीं हो और ये लोग दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार करें। इम्पॉसिबल है ये। अगर उद्धव ठाकरे की अनुशंसा नहीं होती सचिन बाजे को अपॉइंट, तो एक पल के लिए माना भी जा सकता है कि नहीं, सचिन बाजे आ गए हैं और सचिन बाजे अपना दोस्ती कर लिए हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर से और दोनों मिलकर के पैसे की उगाही कर रहे हैं। एक पल के लिए ये माना जा सकता है, लेकिन न सिर्फ उगाही की गई, बल्कि अगर ये मामला प्रकाश में आया तो मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, जिसकी गाड़ी को इन्होंने चोरी किया था। ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी और मनसुख हिरेन की हत्या करके सचिन बाजे ने वही फॉर्मूला अपनाया जो दिशा और सुशांत के बारे में फॉर्मूला अपनाया। मनसुख हिरेन को भी सुसाइड बता दिया गया और जब जांच हुई कि घुटने भर पानी में मनसुख हिरेन कैसे सुसाइड कर सकता है, तब वहां से मामला खुला। और आप हैरान हो जाएंगे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, सचिन बाजे, एंटीलिया केस, इस प्रकरण में सीबीआई ने अपने ही अधिकारी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये सभी सीबीआई के ही ऑफिसर मनसुख हिरेन केस में सचिन बाजे को सपोर्ट कर रहा था, परमबीर सिंह को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन परमबीर सिंह उस केस में कहीं नहीं है। परमबीर सिंह ने कह दिया कि सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट अनिल देशमुख ने किया था और सचिन बाजे हमसे कोई कमांड नहीं लेता था। परमबीर सिंह नाम के कमिश्नर थे सचिन बाजे के मामले में। सचिन बाजे को एंटायर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हेड बना दिया गया था। वो कहीं भी जा सकता था, किसी भी पुलिस स्टेशन पहुंच सकता था, कोई भी केस अपने हाथ में ले सकता था। यह मैंडेट था सचिन बाजे को। तो अगर परमबीर सिंह ये कह रहा है कि सचिन बाजे हमसे कोई आदेश नहीं लेता था, तो इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि सचिन बाजे का सीधा जो रिश्ता था वो उद्धव ठाकरे से है। तो सवाल है कि आज उद्धव ठाकरे को सलिल देशमुख क्यों छोड़ रहे हैं। सलिल देशमुख को सिर्फ यह कहना कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन अगर परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है और उन्होंने सचिन बाजे को इसके लिए चुना है, परमबीर सिंह मास्टरमाइंड होता अगर एंटीलिया केस में कोई और पुलिस ऑफिसर स्कॉर्पियो को प्लांट कर रहा होता सचिन बाजे की जगह पे, लेकिन वहां पर प्लांट करने वाला ऑफिसर सचिन बाजे है, इसलिए यह कड़ी जाकर के मिल रही है उद्धव ठाकरे के साथ।
तो ये कहना कि परमबीर सिंह अकेले मास्टरमाइंड है, ये बात गले से नहीं उतर रही है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं सलिल देशमुख से बातचीत करने का भी। जैसे ही बातचीत होगी मैं आपको जो सत्य बात है वो भी बताऊंगा। सत्य बात तो यही है, सलिल देशमुख कहेंगे वो एनसीपी के नेता हैं, वो एनसीपी में राजनीति कर रहे हैं, अभी उनको आगे बढ़ना है, पिता उनके ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको लगता है कि पिता ने अपनी पारी खेल ली है, अब बेटे को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटे ने कमान थाम ली है, सलिल देशमुख ने, उनको पूरी आजादी है राजनीति करने की, वो राजनीति करें भी, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें वो हाफ ट्रुथ बता रहे हैं, आधा सत्य बता रहे हैं। अगर वो पूरा सत्य बताएंगे कि परमबीर सिंह अगर मास्टरमाइंड है तो सचिन बाजे इस केस में नहीं हो सकता है। सचिन बाजे का इस केस में आने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे से इसका रिश्ता जुड़ता है। तो क्या सलिल देशमुख ये कहना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन खुले, परमबीर सिंह का मामला खुले और इसकी जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंचे? क्या सलिल देशमुख एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं? सलिल देशमुख बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो था वो हमारे पिता को बदनाम करने के लिए था और महाविकास आघाड़ी को डीस्टेबलाइज करने के लिए था। मान लिया आपकी बात को, तो क्या सलिल देशमुख अपने एक तीर से तीन तीन निशाने कर रहे हैं? एक परमबीर सिंह, दूसरा बीजेपी और तीसरा